जय हिंद जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ में यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, इन सबके यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है, वो भी बहुत ही कम फीस के अंदर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको डेली का करंट अफेयर इस चैनल पे मिलता रहेगा। जितनी भी सरकारी नौकरी की अपडेट है दोस्तों, ये भी आपको इस चैनल के द्वारा मिलती जाएगी। 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? तो ओणम त्यौहार मनाते हैं दोस्तों केरल में। मलयाली समुदाय दोस्तों इस त्यौहार को मनाता है 12 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त। 10 दिन चलता है ये त्यौहार। ये त्यौहार अच्छी फसल और राजा महाबली की वापसी के लिए दोस्तों ये त्यौहार होता है। अच्छी फसल और राजा महाबली की वापसी के दिन दोस्तों ये त्यौहार होता है। दोस्तों इसी ओणम में दोस्तों ओणम त्यौहार में वल्लमकली नाव की जो नाव दौड़ होती है दोस्तों, नाव दौड़, उस प्रतियोगिता का नाम दोस्तों वल्लमकली दोस्तों नाव की दौड़ होती है दोस्तों ओणम में। आगे बढ़ते हैं। त्योहार से संबंधित और जैसे पोंगल त्यौहार कहाँ मनाते हैं? पोंगल तमिलनाडु, अटूकल पोंगल केरल। देखो पोंगल तमिलनाडु में और अटूकल पोंगल कहाँ मनाते हैं? केरल में। दोस्तों जो अटूकल पोंगल है, महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है दोस्तों अटूकल पोंगल। दोस्तों बिहू का मनाते हैं असम में। राज पर्व और धनु यात्रा, देखो दोस्तों बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आसाम में। राज पर्व और धनु यात्रा, राज पर्व और धनु यात्रा त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं उड़ीसा में। लावनी महाराष्ट्र में। नौटंकी दोस्तों कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में। तमाशा महाराष्ट्र। पिंडवानी नृत्य दोस्तों कौन सा? पिंडवानी नृत्य दोस्तों ये छत्तीसगढ़। गौरी अम्मा पहली राजस्व मंत्री, केरल की फर्स्ट राजस्व मंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। और विक्रम साराभाई इन्हें ही अंतरिक्ष विज्ञान के पिता मानते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान के पिता दोस्तों किसे मानते हैं? विक्रम साराभाई को। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था, उस लैंडर का नाम क्या था? विक्रम दोस्तों। पहला जेंडर पार्क कहाँ पर खोला गया दोस्तों? ये खोला गया केरल में। और पहला मेडिकल डिवाइस पार्क दोस्तों ये भी खोला गया केरल में। कौन भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने दोस्तों ये बने संतोष जॉर्ज। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने दोस्तों संतोष जॉर्ज। इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है? केरल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 21 अगस्त 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया है? तो दोस्तों
ये शुरू किया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों इसको शुरू करना दोस्तों कंपनी कौन सी है? थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब एनटीपीसी दोस्तों। कौन सी? एनटीपीसी दोस्तों। एनटीपीसी इसी को महारत्न कंपनी दोस्तों कहते हैं, एनटीपीसी को। और दोस्तों ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दोस्तों लगाया गया है। कितना? 25 मेगावाट का दोस्तों पानी के ऊपर। जो ये सोलर पूरे प्लेट लगाई गई दोस्तों, कहाँ पर लगाए? पानी के ऊपर दोस्तों, पूरा फ्लोटिंग है, तैरता हुआ पूरा सोलर पार्क दोस्तों ये। दोस्तों इसी थर्मल स्टेशन को क्या नाम दिया गया दोस्तों? सिमहाद्री थर्मल स्टेशन। इसी थर्मल स्टेशन को क्या नाम दिया गया? सिमहाद्री थर्मल स्टेशन। रीवा सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है दोस्तों? इसकी क्षमताएं 750 मेगावाट रीवा सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा है दोस्तों? 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है दोस्तों 175 गीगावाट। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य दोस्तों क्या रखा है? 450 गीगावाट 2030 तक। 2022 तक 175 गीगावाट। भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा दोस्तों? 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश हो जाएगा। कुसुम योजना का संबंध दोस्तों किससे है? कुसुम योजना का संबंध है सोलर पंप से। किससे है? सोलर पंप से कुसुम योजना का संबंध। कहाँ पर भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा? देखो, जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क दोस्तों स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन दोस्तों? विश्वभूषण हरिश्चंद्र दोस्तों, ये हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों इनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से दोस्तों इनका संबंध है। किसका? जगनमोहन रेड्डी का। इनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं इसी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि लेना जरूरी है। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया के सबसे छोटी उम्र की लड़की दोस्तों कौन है? ऋत्विका श्री। कौन दोस्तों? ऋत्विका श्री। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। और इसी किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की दोस्तों बेटी है, उसका नाम दोस्तों ऋत्विका श्री। ये क्या के रहने वाली दोस्तों? ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की दोस्तों। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और क्वेश्चन कि जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों, ये है अनंतपुर जिला। कौन सा दोस्तों? अनंतपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दोस्तों चुना गया। और दोस्तों ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 24 फरवरी दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों अनंतपुर जिले को दिया गया दोस्तों, जिले को दिया गया दोस्तों। ये योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से दोस्तों योजना शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मद्रास दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को दोस्तों मद्रास दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 अगस्त 1639 को
मद्रास शहर की स्थापना हुई थी। और यही मद्रास शहर दोस्तों आज जाना जाता है चेन्नई के नाम से। किस नाम से? चेन्नई के नाम से दोस्तों जाना जाता है मद्रास को। और दोस्तों इसी चेन्नई में दोस्तों क्या है, एक सेंट जॉर्ज किला। क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक सेंट जॉर्ज किला है दोस्तों चेन्नई के अंदर। तेलंगाना का गठन कब किया गया? तो दोस्तों तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को। कब किया गया? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठित से संबंधित आयोग कौन सा है? तो राज्य पुनर्गठित से संबंधित आयोग दोस्तों राज्य पुनर्गठित से संबंधित दोस्तों आयोग नहीं है, यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? ये है 7th संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों राज्य पुनर्गठित दोस्तों संबंधित है 7th संविधान संशोधन 1956। सेंट जॉर्ज फोर्ट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कौन सा? सेंट जॉर्ज फोर्ट दोस्तों ये कहाँ पर है? जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, सेंट जॉर्ज फोर्ट दोस्तों किला कहाँ पर स्थित है? मद्रास के अंदर, चेन्नई में। इंपीरियल बैंक किन 3 बैंक से मिलकर बनी है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इंपीरियल बैंक दोस्तों ये 3 बैंकों से मिलकर ये बैंक बना था। कोलकाता बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। मुंबई बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। मद्रास बैंक दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। और इन तीनों बैंकों का दोस्तों एक बैंक बना। कौन सा? 1921 में बना दोस्तों इंपीरियल बैंक। और इस इंपीरियल बैंक का 1 जुलाई 1955 को बना दोस्तों SBI। कौन दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक इंडिया के चेयरमैन कौन दोस्तों? दिनेश खारा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते? दोस्तों 9 अगस्त को मनाते विश्व आदिवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस दोस्तों कब मनाते? 12 अगस्त को मनाते अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे? दोस्तों इसका संबंध है बुनियादी अवसंरचना संपत्ति। बुनियादी अवसंरचना संपत्ति दोस्तों इसका संबंध है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से। दोस्तों 23 अगस्त 2021 को भारत के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों इस राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के दोस्तों योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत दोस्तों जितनी भी बुनियादी संपत्ति दोस्तों इन संपत्तियों को दोस्तों बेचा जाएगा और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में दोस्तों उस संपत्ति को पूरा ब्यौरा दोस्तों सूचीबद्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंदर संपत्ति का एक तरह का आर्थिक मूल्य, संपत्ति का आर्थिक मूल्य दोस्तों इस योजना के तहत आंका जाएगा। हाल ही में बजट में मित्र स्कीम का संबंध किससे? दोस्तों मित्र स्कीम का संबंध दोस्तों वस्त्र से। किससे दोस्तों? वस्त्र से।
मित्र स्कीम का संबंध है। निर्विक स्कीम का संबंध किससे? दोस्तों निर्विक स्कीम का संबंध दोस्तों निर्यात से। किससे दोस्तों? निर्यात से है निर्विक स्कीम का संबंध है। हाल ही में बजट में बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा कितनी कर दी है? तो दोस्तों बजट में जो बीमा सेक्टर है इस एफडीआई की सीमा दोस्तों पहले 49% थी, अभी दोस्तों इसको बढ़ा के 74% दोस्तों कर दी गई है। तापी पाइपलाइन का संबंध कितने देशों से? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तापी दोस्तों याद रखना, इस तापी पाइपलाइन का संबंध दोस्तों 4 देशों से। नंबर 1 टी से दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान दोस्तों, पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, और दोस्तों आई से इंडिया। दोस्तों इंडिया की जो फाजिल्का है दोस्तों, कहाँ पर? फाजिल्का, पंजाब में पर दोस्तों फाजिल्का, यहाँ तक दोस्तों ये पाइपलाइन बनेगी। पंजाब में दोस्तों फाजिल्का, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते दोस्तों ये पाइपलाइन कहाँ पहुँचेगी? फाजिल्का दोस्तों, यहाँ पर ये पाइपलाइन पहुँचेगी, गैस पाइपलाइन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। भारत को पोलियो मुक्त किया गया दोस्तों वर्ष 2014 ने WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1942 को, 7 अप्रैल 1942 को नहीं 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और दोस्तों इसी 7 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसका है हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? वो है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन दोस्तों? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है दोस्तों? ये रहने वाली नाइजीरिया की। कौन है ये आपने लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत बार मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है दोस्तों। ये पोलियो का क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि अभी हम अफगानिस्तान से जो भी लोगों को शरण इंडिया में दे रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो मुक्त देश हुआ नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? वर्ष 2014 में। दोस्तों जितने भी यहाँ पर अफगानिस्तान से दोस्तों आ रहे हैं रेफ्यूजी, उनको यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन लगाई जा रही है। कौन सा पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है? तो दोस्तों वो है दोस्तों गोवा। कौन सा पहला राज्य दोस्तों रेबीज मुक्त हो गया? वो है दोस्तों गोवा। और दोस्तों गोवा के जो सीएम है दोस्तों वो है प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत दोस्तों गोवा के सीएम। और गोवा के दोस्तों राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन दोस्तों? PS श्रीधरन पिल्लई दोस्तों क्या है ये? गोवा के राज्यपाल। चेचक का टीका किसने खोजा? तो दोस्तों चेचक का टीका खोजा है एडवर्ड जेनर।
दोस्तों कभी कभी पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस जनित है और कौन सी बीमारी दोस्तों वायरस जनित नहीं है। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक्स है, ये मैं आपको बताता हूँ। जितने जितने वायरस जनित जितने रोग है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। इसके ट्रिक्स दोस्तों, रचना हमें पानी दो जरा। क्या दोस्तों? रचना हमें पानी दो जरा, पानी दो जरा। दोस्तों इसको आपने याद रखना है। देखो, आरे से रेबीज, चना से चेचक, मतलब कौन सा? स्मॉल पॉक्स। यस से हेपेटाइटिस। दोस्तों यस से कौन सा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। दोस्तों यम से मीमल्स, ई से इबोला, पानी से पोलियो, पा से पोलियो। दोस्तों दो से डेंगू, दो से डेंगू। दोस्तों जरा से जीका, जरा से जीका। दोस्तों जितने भी मैंने अभी आपको रोग बताए, ये सभी रोग क्या दोस्तों? वायरस जनित रोग है दोस्तों। कौन से? वायरस जनित रोग है दोस्तों, जितने भी मैंने आपको बताए। रचना हमें पानी दो जरा, इसको आपने पक्का याद रखना है। और दोस्तों एक कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, ये कुष्ठ रोग है जीवाणु रहित। आगे बढ़ते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बताया है, क्लास के अंदर भी और वीडियो में भी। मालाबार जो युद्ध अभ्यास दोस्तों, इसमें शामिल है जापान, इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, इसमें शामिल है अमेरिका, इसमें शामिल है और दोस्तों भारत इसमें शामिल है। दोस्तों इसमें शामिल कौन नहीं दोस्तों? रूस इसमें शामिल नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज। तो दोस्तों मालाबार तट कहाँ पर है? जो केरल का तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार युद्ध अभ्यास दोस्तों 1992 में दोस्तों शुरू हुआ था। उस समय भारत और अमेरिका दोस्तों इसमें शामिल थे। भारत और अमेरिका दोस्तों इसमें शामिल थे मालाबार युद्ध अभ्यास में। 2015 में दोस्तों इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, ताकि हम चाइना को चारों तरफ से घेर सके दोस्तों। यही इसका मतलब है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का। अब ये जो युद्ध अभ्यास है 26 अगस्त 2021 को जो गुआमा द्वीप, कौन सा दोस्तों? गुआमा द्वीप, ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये यूएसए के अंडर में आता है दोस्तों गुआमा द्वीप, वहाँ पर होगा दोस्तों ये युद्ध अभ्यास। और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत दोस्तों इसमें शामिल होंगे इस युद्ध अभ्यास के अंदर। दोस्तों अगर केरल के तट को हम मालाबार कहते हैं तो तमिलनाडु को तट क्या कहते हैं दोस्तों? तमिलनाडु तट के दोस्तों हम कहते हैं कोरोमंडल तट। जो गुआम द्वीप है दोस्तों, ये गुआम द्वीप है अमेरिका के अंडर में आता है दोस्तों गुआम द्वीप, तो वहां पर होगा दोस्तों ये युद्ध अभ्यास। क्वाड में कौन से देश शामिल? दोस्तों जितने मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों देश है वो सभी देश दोस्तों क्वाड में शामिल है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इक्वेरियन एक्सरसाइज दोस्तों कौन कौन से देशों के बीच में होती है? ये होती है दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में होती है इक्वेरियन एक्सरसाइज। वज्रप्रहार युद्धाभ्यास दोस्तों होता है इंडिया और यूएसए के बीच में होता है दोस्तों वज्रप्रहार युद्धाभ्यास। डस्टलिक युद्धाभ्यास
इंडिया और उज्बेकिस्तान। कहाँ पर हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में। वज्रपात दोस्तों जो युद्धाभ्यास हुआ दोस्तों, कौन सा? वज्रपात, इंडिया और यूएसए। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति दोस्तों युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है दोस्तों? ये होता है इंडोनेशिया। और शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों इंडिया और फ्रांस। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है शैली सिंह। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का याद रखना है आपने। शैली सिंह दोस्तों इन्होंने विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल जीतने के लिए दोस्तों इन्होंने छोटी सी, देखो आपको बताता हूँ मैं, जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो दोस्तों स्वीडन की, उसका नाम दोस्तों माजा। उसका नाम क्या है दोस्तों? माजा। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। दोस्तों इन्होंने 6.60 मीटर के 6.60 मीटर के दोस्तों इन्होंने लंबी कूद मारी है, लंबा जंप मारा दोस्तों इन्हें 6.60। और दोस्तों ये भारत की शेरनी है शैली सिंह। इसने दोस्तों जो लंबी दोस्तों जंप की है, लंबी कूद मारी है, इसने की दोस्तों 6.59 मीटर। दोस्तों बस इतने से दोस्तों फर्क पड़ा है, नहीं तो हमारी शेरनी दोस्तों गोल्ड मेडल पक्का लेके आती दोस्तों। अब फर्स्ट भारतीय दोस्तों जिन्होंने लंबी कूद के अंदर अंडर 20 में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अंडर 20 दोस्तों ये जो विश्व एथलेटिक हो रहा है दोस्तों कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है केनिया के नैरोबी में। केनिया के नैरोबी में दोस्तों ये चैंपियनशिप हो रही है। इसकी उम्र दोस्तों खाली 17 साल है। कितनी साल? 17 साल। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम का संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से, मनप्रीत का संबंध है हॉकी से। दोस्तों ये कब से कब तक हुआ टोक्यो ओलंपिक? तो ये हुआ दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त को दोस्तों हुआ टोक्यो ओलंपिक। इसका समापन के दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया थे दोस्तों इसके समापन के ध्वजवाहक। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक है? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक है दोस्तों 48th रैंक। कौन सी रैंक है दोस्तों? भारत की 48 रैंक है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की। इसमें दोस्तों भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों जीते हैं। टोटल 7 पदक दोस्तों भारत ने जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड दोस्तों किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले दोस्तों। 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितना लंबा दोस्तों इन्होंने भाला फेंका है? 87.58 मीटर दोस्तों इन्होंने भाला फेंका है। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों शुभंकर क्या था दोस्तों? वो था सोमेटी। क्या था दोस्तों? सोमेटी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को दोस्तों मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य देश कौन सा है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य देश है पाकिस्तान। 2018 में था दोस्तों इंडिया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों यूएनईपी, देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट दोस्तों प्रोग्राम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नैरोबी में दोस्तों। कहाँ पर है? नैरोबी में। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को दोस्तों मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 दिए जाने की घोषणा की है? दोस्तों यह योजना दोस्तों शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने, और इस योजना के तहत
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों 1 लाख रुपए की सहायता देगी। 1 लाख रुपए की सहायता देगी लड़की दोस्त। जैसे लड़की दोस्तों 12th पास हो जाएगी, लड़की जैसे 12th पास हो जाएगी, इसे दोस्तों आगे की पढ़ाई के लिए दोस्तों इसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे की पढ़ाई के लिए इसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और जैसे लड़की के 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे दोस्तों, इसे 80,000 रुपये दोस्तों इसे दिए जाएंगे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। अंकुर योजना का संबंध किससे है दोस्तों? अंकुर योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से वृक्षारोपण दोस्तों। वृक्षारोपण से दोस्तों संबंधित है अंकुर योजना। अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये दिया गया अर्थ हीरोज अवार्ड। और दोस्तों किस टाइगर रिजर्व को टाइगर की संख्या डबल करने के लिए दोस्तों पुरस्कार दिया गया? तो वो दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले अफ्रीकी चीतों को दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। झंडा सत्याग्रह समारोह पर भव्य आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? झंडा सत्याग्रह के समारोह दोस्तों भव्य आयोजन किया गया जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर ने पीतमपुर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया दोस्तों? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था। पीतमपुरा इंदौर दोस्तों। कहाँ पर? पीतमपुरा इंदौर में दोस्तों हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर जी ने दोस्तों किया है। सबसे लंबा दोस्तों हाई स्पीड ट्रैक 11 किलोमीटर दोस्तों ये ट्रैक है। हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है? तो दोस्तों ये की दोस्तों चीन ने। चीन ने दोस्तों सबसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू की। कौन सी? 1 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू की। जैसे इनके देश के अंदर बुड्ढों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, जैसे इनके देश के अंदर बुड्ढों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, इन्होंने 2016 में इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू कर दी। और फिर भी दोस्तों कोई फायदा नहीं हुआ। तो 2021 में दोस्तों इन्होंने अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू कर दी गई है। चाइना के दोस्तों जो राष्ट्रपति दोस्तों इनका नाम है शी जिनपिंग। क्या दोस्तों? शी जिनपिंग नहीं दोस्तों, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग दोस्तों ये है कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों शी जिनपिंग। कोरोना का प्रसार दोस्तों कहाँ से हुआ था? वुहान से दोस्तों, चाइना वुहान से। आगे बढ़ते हैं। जनगणना की सूची का विषय। तो दोस्तों जनगणना जो है संघ सूची का विषय दोस्तों। किसका? संघ सूची का। जनसंख्या किस सूची का विषय है दोस्तों? जनसंख्या दोस्तों ये समवर्ती सूची का दोस्तों विषय है जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? टकला मकान मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है चीन बीजिंग में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? चीन बीजिंग में ये स्थित है। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं दोस्तों? दोस्तों ये कहते हैं देवागहो नदी को। चीन का शोक दोस्तों देवागहो नदी को दोस्तों कहते हैं चीन का शोक। चीन के दोस्तों करेंसी कौन सी है? रेमनबी और युआन दोस्तों चीन की करेंसी है।
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। कहाँ पर स्थित दोस्तों? चीन में। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या दोस्तों? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था, यह क्या है? दोस्तों ये जो हजारा है दोस्तों, ये अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय। अफगानिस्तान में दोस्तों शिया जो मुसलमान दोस्तों इनका एक समुदाय है। इनके दोस्तों वहाँ पर जनसंख्या है अफगानिस्तान में 10%। सुन्नी जो समुदाय दोस्तों कौन सा? सुन्नी समुदाय इन्हें मुसलमान मानता ही नहीं दोस्तों, और दोस्तों इनका करते वो उत्पीड़न। दोस्तों इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।